हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर हायर मैथमेटिक्स। अगर आपको भी हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर होलोनोमिक सिस्टम। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस डराइव की थी, लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है। तो आगे हमने वहाँ पे कहा था कि इसके हम स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही हम स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 स्पेशल केसेस बनते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा केस बनता है कंजर्वेटिव सिस्टम। अब हमने लैग्रांज इक्वेशन तो डेराइव कर ली किसी डायनामिकल सिस्टम के लिए, पर अगर साथ में ये भी कंडीशन हो कि हमारा जो सिस्टम है वो एक कंजर्वेटिव सिस्टम है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे इनको, ठीक है, ये इक्वेशंस को, लैग्रांज इक्वेशंस को कैसे डेराइव करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंजर्वेटिव सिस्टम, if the system is conservative then the forces are derivable from potential energy V as, देखो जब भी हमारे पास कोई डायनामिकल सिस्टम है वो कंजर्वेटिव होता है तो उसमें जो टोटल फोर्स है वो क्या है, कंजर्व रहती है, ठीक है। अगर हमारे पास कंजर्वेटिव सिस्टम है तो उसमें हमारे पास जो भी फोर्सेस है उसको हम डेराइव कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी वी की फॉर्म में। जैसे हमारे पास फोर्स, देखो फोर्स हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की जो फोर्स हमने डेराइव की थी, ठीक है, जनरलाइज्ड फोर्स, वो हमारे पास है क्यू जे। उसको हम इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ कर्ल वी अपॉन कर्ल क्यू जे, जहाँ पे हमारे पास वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। देन इक्वेशन नंबर 6 बिकम 6, हमारे पास जो हमने लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव की थी वो है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चेंज होगा, यहाँ पे क्यू जे की वैल्यू जे हम पुट कर देंगे, ठीक है, जो हमारे पास कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए वैल्यू है। देखो बाकी इक्वेशन तो एज इट ही है हमारे पास, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट है और राइट हैंड साइड में क्यू जे की वैल्यू हमारे पास माइनस कर्ल वी अपॉन कर्ल क्यू जे आ जाएगी। जो जे है हमारे पास ये 1 to n चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस टर्म को भी इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो देखो ये वाली टर्म और ये दोनों टर्म में से कर्ल अपॉन कर्ल क्यू जे कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास टी माइनस वी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो v इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटीज क्यू जे डॉट, सो दैट, देखो हमारे पास जो v है, v हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर कोई भी हमारे पास बॉडी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का उसके मोशन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को मोशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी तो हमारे पास मोशन की विद रिस्पेक्ट टू ही आती है। तो अगर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मोशन या फिर कह लो वेलोसिटी से कोई कह लो कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, मतलब जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसमें जो वेलोसिटी है वो हमारे पास उसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो अगर हमारे पास मान लो कोई भी, मेरे पास कोई भी फंक्शन है, उसका मान लो वो मेरे पास ओनली टी का फंक्शन है, तो अगर मैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो मैंने टी का फंक्शन लिया है, ठीक है, और ये भी किया है कि डेरिवेटिव मैं किसी और वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू ले रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा अगर यहाँ पे एक्स ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू में डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन नंबर 7 है, जो भी हमने पीछे लिखी, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फैक्टर जे भी आ रहा था ना, ऐसे
इसकी वैल्यू 0 है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हम वहाँ पे क्या है इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास फालतू, जब आप इक्वेशन नंबर 7 को देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये टर्म नहीं दिखेगी। तो इस जो एक्सप्रेशन में हमने ये इस टर्म को खुद से ऐड किया है ताकि हम क्या है इक्वेशन को एक सिंप्लीफिकेशन दे सकें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास t माइनस वी आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम t माइनस वी ही लेके आना चाहते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ t था। तो जो v वाला फंक्शन था वो तो 0 ही हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको माइनस या सब्ट्रैक्ट या फिर कुछ ऐड वगैरह भी कर दें तो ओवरऑल इक्वेशन को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो टर्म ही 0 है, इसकी वैल्यू ही 0 आ रही है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐड भी करती हूँ इस टर्म को, तो ओवरऑल जो मेरा एक्सप्रेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये वाली टर्म क्या है खुद से ऐड कर ली, ठीक है। तो देखो ये भी हमारे पास t का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट है और v का डेरिवेटिव, तो इसको हम t माइनस वी ले सकते हैं इकट्ठा करके। हमारे पास अब जो इक्वेशन है वो यहाँ तक आ चुकी है। तो हम जानते हैं जो t माइनस वी उसको हमने नेक्स्ट टर्म में l लिख दिया, कैपिटल L, ठीक है। बाकी सारी इक्वेशन सेम है। तो ये इक्वेशन नंबर 8 आ चुकी है। यहाँ पे जो L है वो है t माइनस वी, ठीक है। इज कॉल्ड लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम। जी हमारे पास जो L है वो लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम है, ठीक है। इक्वेशन 8 गिव्स लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर होलोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम। जो इक्वेशन नंबर 8 है यही हमारे पास कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रांज इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम करेंगे सेकंड केस को डिस्कस, जो कि हमारे पास है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है। इफ़ पोटेंशियल्स आर वेलोसिटी डिपेंडेंट देन वी हैव, जो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता है वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या है वेलोसिटी डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप अभी कहेंगे कि वहाँ पे कंजर्वेटिव में हमारे पास वेलोसिटी इंडिपेंडेंट था, बट यहाँ पे वेलोसिटी के डिपेंडेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो जनरलाइज्ड फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, माइनस कर्ल u अपॉन कर्ल क्यू जे प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ कर्ल क्यू जे अपॉन कर्ल u अपॉन कर्ल क्यू जे डॉट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो u है वो हमारा फंक्शन है क्यू जे और क्यू जे डॉट का, कि हमारे पास जनरलाइज पोटेंशियल है, ठीक है। जो हम नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में हम जो भी पोटेंशियल जनरलाइज पोटेंशियल है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमने कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पोटेंशियल को डेराइव किया तो वो हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन नहीं था, वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू वो इंडिपेंडेंट था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ये डिपेंडेंट है। तो हमारे पास जो u है वो क्यू जे और क्यू जे डॉट दोनों का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जो हमारे पास पोटेंशियल जनरलाइज पोटेंशियल है, ठीक है। तो वही उसके बाद जो हमारी लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन नंबर 6 थी, वहाँ पे हमने कैपिटल क्यू जे की वैल्यू अब ये वाली पुट कर देनी है, ठीक है। वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे ही पुट होगी। तो ये टर्म्स है दोनों, ठीक है। इसको दूसरी साइड पे हम जब लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये टर्म इसके साथ आ जाएगी, ठीक है। ये वाली टर्म यहाँ पे चली जाएगी। तो दोनों में से कॉमन वगैरह निकाल के यहाँ पे हमारे पास t माइनस यू है, ठीक है, वो क्या इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये t माइनस यू को हम l पुट कर देंगे, जैसे हमने पिछली बार कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए किया था। तो उसके बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए आ जाएगी, बिल्कुल एज इट ही इक्वेशन है जैसे हमने कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए डिराइव की थी। इसके बाद हमारे पास लास्ट केस जो कि थर्ड केस है वो बचता है डिसिपेटिव सिस्टम। अभी इसके सबसे पहले हम देखेंगे कि डिसिपेटिव सिस्टम होता क्या है। इफ़ अ सिस्टम involves frictional forces or in general dissipative forces,
जो कि डिसिपेटिव फोर्सेस क्या है, द फोर्सेस दैट कॉज एनर्जी टू बी लॉस्ट इन अ सिस्टम अंडरगोइंग मोशन। जब भी कोई सिस्टम है वो मोशन के अंडर होगा तो वहाँ पे जो भी एनर्जी लॉस होगी उस जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे, डिसिपेटिव सिस्टम की जो फोर्सेस हैं वो लूज हो रही हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर हमारे पास मोशन है तो एनर्जी लॉस हो रही है, उन फोर्सेस को हम डिसिपेटिव फोर्सेस बोलते हैं, और ऐसे जो हमारे पास सिस्टम होगा उसको हम डिसिपेटिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। देन दी पोटेंशियल फोर्स कंपोनेंट इज नॉट डेरिवेबल फ्रॉम a velocity independent ordinary potential V or a velocity dependent generalized potential U, ठीक है। If V denote non-potential forces by Q, J, D, then the Lagrange equation of motion can be written as, तो ऐसे सिस्टम के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारे पास जो कैपिटल Q, J था, ठीक है, जनरलाइज फोर्स थी, उसको हम कैपिटल Q, J, D लिख देंगे, ठीक है। मतलब ये हमारे पास डेसिपेटिव सिस्टम के लिए जनरलाइज फोर्स है। तो हमारी जो लेग्रांज इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 6, वहाँ वो सब कुछ हम एज इट लिख के वहाँ पे सिर्फ हम Q, J की जगह पे यहाँ पे Q, J, D लिख देंगे। ये है हमारे पास डेसिपेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है। एक किसका फंक्शन है, Q1, Q2, Q3 अप टू सोन Qn एंड Q1 डॉट Qj डॉट अप टू सोन Qn डॉट और T का फंक्शन। L हमारे पास वैसे ही T माइनस V भी हो सकता है और T माइनस U भी हो सकता है, जैसा हमारे पास केस होगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद हमारे पास frictional forces as proportional are proportional to velocity of the particle. So in Cartesian coordinates we have FJD, ये हमारे पास वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी माइनस KJ XJ डॉट, वेयर KJ हमारे पास कोई भी मतलब जो भी हमारे पास ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो हमारे पास XJ डॉट है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ कांस्टेंट को हम नाम देंगे, इसीलिए हमने ये पूरी चीज़ लिखी है। देखो इसका क्या हमारे पास इम्पोर्टेंस है। सच फोर्सेस आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ अ न्यू क्वांटिटी कॉल्ड रेले डिसिपेशन फंक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रेले डिसिपेशन फंक्शन, जो हमारे पास कैसे डिफाइन होगा, टाउ इज इक्वल टू हाफ समीशन ओवर जे के जे एक्स जे डॉट स्क्वायर। मतलब ये हमारे पास एक तरह से काइनेटिक एनर्जी होगी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे ये टाउ है, ये क्या है, रेले डिसिपेशन फंक्शन, तो इसकी वैल्यू हम ऐसे डराइव करेंगे। तो सो दैट हमारे पास जो QJD है वो हमारे पास FJD के इक्वल है, और आगे इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एनर्जी आ चुकी है, काइनेटिक एनर्जी, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, ठीक है। यही था हमारे पास डिसिपेटिव सिस्टम के लिए हमने लेग्रांज इक्वेशन को डराइव किया, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 में आ चुका है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।